गुड मॉर्निंग। आप सबों का स्वागत है सार्थक संवाद के पेज पर। और आज हम लोग सर्वेश सर के नेतृत्व में एक 60 डेज का कंसोलिडेटेड बहुत डेडिकेटेड क्लास शुरू करने वाले हैं 70th बीपीएससी के ऊपर में, प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके। और इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा वो हम लोग बारी बारी से देंगे आपको। पहले मैं करूँगा, फिर सर्वेश सर करेंगे, रोशन सर करेंगे। और इसका जो मेजर मकसद है हम लोगों का ये कोर्स लाने का, वो समझिए कि अभी हो क्या रहा है कि पिछले, अगर मान लीजिए हम लोग 67 को देखें, 66 को देखें, 68 को देखें, 69 को देखें, ये जो 3-4 एग्ज़ाम हैं, इन 3-4 एग्ज़ाम में हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, दर्जनों स्टूडेंट हैं ऐसे, जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे छूट जा रहे हैं। और 69 में जाकर के ये तो बहुत मतलब गैम्बल हुआ, एक तरह से कह सकते हैं। जो प्योर स्टूडेंट थे सिविल सर्विसेज के, उनका प्री हुआ ही नहीं, क्योंकि एब्रप्ट चेंज आया। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि सभी लोग जो प्री पास किए वो नॉन सीएससी बैकग्राउंड के लोग हैं। इसमें कई बार क्या होता है ना कि मतलब आप जब देखेंगे कि जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग हैं तो वो बहुत मात्रा में पास हो जाते हैं। जब हम मेंस का देखते हैं तो उसमें हज़ार बच्चे एब्सेंट रहते हैं। तो ये एक सिनेरियो देखा गया। और जो एकदम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनका प्री कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि अब देखिए कि ट्रेंड थोड़ा चेंज कर रहा है। क्वेश्चंस जो पहले बहुत स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट जो क्वेश्चन आया करता था, वहाँ से अब थोड़ा ये ट्विस्ट हो रहा है। और इसको अगर हम लोग देखें तो समझिए कि ये ना मतलब टुवर्ड्स यूपीएससी पैटर्न पे जा रहा है। ये समझने की बात है। जो बिग हर्डल अब प्योर बीपीएससी के स्टूडेंट के लिए आया है वो ये है कि प्री में पिछले 69 में ऐसा देखा गया कि लगभग 1/3 जो क्वेश्चंस थे वो इस पैटर्न पे थे। ये ध्यान रखिए, मतलब 1/3 का मतलब अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन समझिए कि यही वजह था कि हमारा जो कटअप है वो अभी खिसक के नीचे आया। जो पहले 100 के करीब हुआ करता था, या मतलब 96-97 ऐसा हुआ था, वो खिसक के आगे कितना 91 के आसपास, 91 पॉइंट समथिंग गया है 69 में। तो ये भी आपको समझना है कि ये क्यों हुआ। क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, यूपीएससी पैटर्न जाने का मतलब कि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ रहा है आपको, ठीक है। जब स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आता है तो वो हमारे समझिए कि जो आंसर का क्वालिटी है वो बढ़ा देता है। वो एक क्वेश्चन अपने आप में 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, जितना भी उसमें स्टेटमेंट रहेगा वो सब अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो जब तक आपको एकदम से क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में, तब तक आप उसका आंसर करने का स्थिति में नहीं होइएगा। तो इनको ध्यान में रखना है हमको कि हम कैसे इस पैटर्न को टच करेंगे ताकि हम आराम से कर पाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, अभी हम बात करेंगे कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको प्री में, उन सब्जेक्ट्स को बहुत ही गहराई से पढ़ना पड़ेगा, बहुत टारगेटेड पढ़ना पड़ेगा और एक अच्छे मेंटरशिप में पढ़ना होगा। नहीं तो आपका क्या होगा कि 1 नंबर से 2 नंबर से 4 नंबर से ऐसा छूटता रहेगा। ये है, हम लोग मतलब पूरा एज अ टीम आपको हर सेक्शन के बारे में लेकर के जाएंगे और उनमें जो क्लासिकल चीज़ है, अभी देखिएगा हम दिखाते हैं अभी एक डेटा के माध्यम से, तो उसको पकड़ना है। अब ये क्या है कि अभी 1/3 है, यानी 50 क्वेश्चन के आसपास है अप्रॉक्स। ये अब राइज करेगा, ये 60, 70 या 75 या 80 ऐसा हो सकता है क्वेश्चन। तो समझिए कि अभी जो 70th एग्जामिनेशन है वो और बिगर चैलेंज है आपके लिए। इन बिटवीन टाइम भी बहुत मिला स्टूडेंट को। पहले थोड़ा टाइम का शॉर्ट रहता था, अभी एकदम से कंप्लीट लोगों को पता था कि सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो 1 साल पिछला है इसमें बच्चे तैयारी भी बहुत किए हैं, उनका भी लेवल बढ़ा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके कह सकते हैं कि ये अभी जो 70th बीपीएससी इतना आसान नहीं है, आसान भी है कई मामलों में आसान क्या है कि आपके पास एक तैयारी करने का अपने पास मौका है, फ्रेम आउट करने का मौका है एक। दूसरा कि सीट्स इसमें ज़्यादा आएंगे,
तीसरी बात है कि अच्छे अच्छे मतलब सीट्स आएंगे जो पहले मिसिंग थे 1-2 एग्ज़ाम से। तो जो प्रशासनिक सेवा में लोग जाना चाहते हैं तो उसमें रहता है कि एसडीएम का सीट आए, डीएसपी का सीट आए अच्छी मात्रा में। तो उन सारी चीज़ों का भी सीट्स इसमें बढ़ेगा, जो आपके लिए ये एक पैराडाइज एग्ज़ाम मतलब साबित होगा। और इसको आप तब कन्वर्ट कर पाएंगे पैराडाइज में जो अभी से ऑनवर्ड आप हमारे साथ मेहनत कीजिए, हम आपके साथ मेहनत करेंगे और प्री के बाद फिर हम लोग मेंस में लगेंगे। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट आप चलिए, अगर मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि ये 0 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन है एंड टू एंड, ठीक है। तो अगर आप क्लासिकली देखिएगा तो इसका जो मान लीजिए अगर मिडिल पॉइंट ये है हमारा, तो 75 क्वेश्चंस का है। और थोड़ा आगे बढ़ें तो 80 क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा 85 है, 90 है, 95 है, 100 है, 105 है, 110 है और 115 एंड 120। इसके बाद का जोन मान लीजिए एक मैक्सिमम जो एवरेज है ये जाएगा आपका। जो एवरेज स्टूडेंट जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो भी 110, 15, 20 तक जाएगा। कुछ बच्चे 130 क्रॉस भी करते हैं, ऐसा रेयर होता है। तो उसको हम लोग एक बार के लिए छोड़ दें। मान लीजिए थोड़ा इसको और बढ़ा लीजिए आप। ये जो जोन है आपका 120 के ऑनवर्ड, इसको मान लीजिए एक बार हम लोग छोड़ के चलते हैं। तो यहाँ तक मान लीजिए है। अब देखिए कि इस बीच में कितनी लाइन्स हैं, कुछ यहाँ पहुँचेगा, कुछ यहाँ पहुँचेगा, कुछ यहाँ पहुँचेगा, कुछ लोग इधर पहुँचेगा, कुछ लोग यहाँ पहुँचेगा। तो आपके पास ये रेंज है स्टूडेंट के लिए। होता क्या है, जो हम समझाना चाहते हैं वो समझिए कि एवरेज स्टूडेंट के लिए जो थोड़ा सीरियसली तैयारी करते हैं, अपने आप को सीरियस समझते हैं, वो दिन में 3-4 घंटा का मेहनत कर रहा होगा और रैंडम मेहनत कर रहा होगा, बहुत क्लासिकली नहीं कर रहा होगा, टारगेटेड नहीं कर रहा होगा, एक अच्छा मेंटरशिप नहीं होगा, कुछ भी पढ़ रहा है ज़्यादा, कुछ भी कम पढ़ रहा है, जो ज़रूरी है वो भी नहीं पढ़ पाया, जो गैर ज़रूरी चीज़ है वो भी पढ़ लिया। तो जो मतलब बाजारू तैयारी है और जो यूट्यूब के माध्यम से या इस तरह के जो मतलब बहुत इनएक्सपीरियंस लोग कोचिंग खोल के बैठे हैं, उनके मेंटरशिप में अगर आप करेंगे तो यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है। ये जो लेवल है ना, यहाँ तक पहुँचना ईजी है। 100 में से 75 क्वेश्चन कर लेता है बच्चा, ठीक है, और उसको लगता है कि हम बहुत क्लोज हैं रिजल्ट के। अगर मान लीजिए हम गलत पैटर्न पे भी तैयारी करें और गलत तरीके से भी करें तो सिलेबस लगभग सबको पता होता है, तो कुछ ना कुछ पढ़ेगा और यहाँ से 0 से लेकर के 75 तक वो पहुँच जाते हैं खूब इजीली, ठीक है। और यही इल्यूजन उनको बार बार फेलियर कराता है। अगर मान लीजिए उसको लगेगा अगली बार, अब तो 5 ही क्वेश्चन का मामला था ना या 10 ही क्वेश्चन का मामला था, मैं अगला बार उसको क्रॉस कर लूँगा, और फिर अगला एग्जाम आता है, फिर वो खिसक के 75 से 80 में पहुँचेगा, तभी भी कट ऑफ के करीब नहीं पहुँचेगा। तो यहीं पे यहाँ से जो जर्नी शुरू होता है, मैं मतलब आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ से जो जर्नी शुरू हो रहा है, ये इस जर्नी को पकड़ लें और यहीं पे हम और हमारा पूरा जो टीम है, सर्वे सर का जो गाइडलाइन है, जो इनका एकदम 25 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उन सब के माध्यम से इस जगह हम आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, जो आपको और जगह अन्यत्र जल्दी नहीं मिलेगा। कम से कम पटना में तो बहुत मिसिंग है इस चीज़ का, ये तो मैं खोल के कहता हूँ। और इसको पकड़ना है आप लोगों को, ये क्लास है और इस क्लास को आपको पकड़ना है, क्योंकि रिजल्ट यहीं से होगा आपको। मतलब मैक्सिमम बच्चे जो भी थोड़ा सा, अगर 3 लाख बच्चा लिख रहा होगा एग्जाम, तो समझिए कि 30,000 बच्चा यहाँ तक आराम से पहुँच रहा है। समझे, ऐसा नहीं कि 3 लाख बच्चा यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन 30,000 बच्चा खूब इजीली इधर पहुँच रहा है। लेकिन उसके आगे का जो जर्नी है वो अब समझिए बहुत टफ होने, एक एक कदम। अब समझिए कि 75 से 80 जाएंगे तो उसमें से कुछ लोग वहाँ रुक जाएगा, कुछ लोग 85 में जाके रुक जाएगा, कुछ लोग 90 जाएगा और वो सेलेक्ट होगा, है ना। तो ये जो एक जर्नी है, इस जर्नी को आपको बहुत ही अच्छा से करना है और उस पर जब कॉन्सेंट्रेट नहीं कीजिएगा तो आपका फाइनल जो कट ऑफ हमारा है, मान लीजिए 90 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। वहाँ फिर इस 20 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे दर्जनों बच्चे हैं, हमारे पुराने भी बच्चे हैं,
और हम लोग मान लीजिए पूरे बिहार और जो बीपीएससी लिखते हैं वो तो यूपी और राजस्थान और दिल्ली के बच्चे भी संपर्क में रहते हैं, वो लोग लगातार बात करते हैं, सर सब कुछ तो ठीक है, मेरा मतलब ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, अगली बार मैं कर लूँगा, एक ही नंबर का गड़बड़ है, मेंस सर बहुत अच्छा है। मेंस में भी बहुत क्लासिकल बात है, वो भी हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी समझिए, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट चलिए आपको हम मैथमेटिकली कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। पिछला आप समझ गए होंगे सब लोग कि कहाँ हमको फोकस करना है और कैसे हमको उसको करेंगे, वहाँ हम कैसे हेल्पफुल हो पाएंगे वह भी हम लोग बताएंगे। अब आप देखिए कि जो आपको एग्ज़ाम में आने वाला है बीपीएससी प्री का हिसाब से जो सब्जेक्ट्स आएंगे उन सब्जेक्ट्स को देखिए क्या क्या, ये भी आपको बैठा के रखना है। ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स। सोशल साइंस में ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको, ये ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट्स भी पता नहीं होता, मैं बहुत सारे ऐसे रैंडम टीचर्स से बात करता हूँ कि आप एक सांस में हमको गिना दीजिए कितना सब्जेक्ट प्री के लिए पढ़ना है, तो वो लसफसा जाते हैं। स्टूडेंट तो मैक्सिमम 3-4 का नाम लेगा और फिर बैठ जाएगा, समझे। तो आपको जहन में होना चाहिए कि हाउ मच सब्जेक्ट्स वी हैव टू कवर फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। वो नहीं पता होगा तो कैसे आप कीजिएगा, कोई न कोई एक मिस हो जाएगा। और अब देखिए मिस होने का जो दुष्परिणाम है वो क्या होता है, वो भी हम अभी आपको बताएंगे। इसके बाद जब साइंस में हम लोग चलते हैं तो वहाँ पे बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और एक इसमें एक चौथा पोर्शन है जिसको आप करंट में भी देख सकते हैं, दूसरे जगह भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी देख सकते हैं कि वो प्योर साइंस ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसी के साथ आप डिफेंस को रखिए और इसी के साथ आप जो है स्पेस को रखिए। इससे भी सवाल रहते हैं जो करंट से जोड़ करके आप अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर बहुत बूम है, कौन सा रोबोट अभी बहुत चलती में है, कौन सा कंप्यूटर बहुत चलती में है, सुपर कंप्यूटर लेटेस्ट कौन सा वर्जन है, ये सब आता है ना, कौन सा मतलब एंड्रॉइड वर्जन, कई बार इस तरह का सवाल आ जाता है। फिर मतलब डिफेंस से रिलेटेड जो अभी मान लीजिए कि कोई ऐसा वॉरफेयर बना होगा, कोई वॉरहेड बना होगा, कोई ऐसा एयरक्राफ्ट बना होगा या ऐसा मिसाइल बना होगा, समझ गए, तो वो भी क्या है, प्योर साइंस बेस्ड सवाल है। उसी तरह से स्पेस में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स होते हैं वहाँ से भी सवाल आते हैं आपको। तो ये 3 ऐसे सेक्शंस हैं जिसको हम लोग मतलब साइंस में कवर करना चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब जब देखिएगा तो बिहार स्पेशल है आपके लिए, ये बिहार स्पेशल है ना। उसके बाद थोड़ा और आप देखना चाहेंगे तो ये दिख रहा है कि नहीं, है करंट अफेयर, ये बहुत मतलब ये बड़ा टॉपिक है, ये है ना, इससे भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। और अंतिम जो है आपका वो क्या है, मेंटल एबिलिटी है ना। अगर आप इसको गिनती कीजिएगा तो सोचिए कितना गिनती है, ये 1 नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, इतना है। इन सारे 11 सब्जेक्ट्स मिला करके आपको 150 सवाल आने वाला है, जिसमें कुछ सेक्शन एकदम फिक्स है कि बाकी सेक्शन में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, लेकिन 2 ऐसे सेक्शन है जो एकदम फिक्स है। वो क्या है कि 10 सवाल यहाँ से आपको रहेगा, ये 10 एकदम फिक्स है, और ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना साइंस का, ये भी 30 सवाल का फिक्स है, ठीक है। और अगर इसको हम लोग कंसीडर कर लें तो ये 5 से 7 सवाल के आसपास रहता है, समझ गए। तो कुल मिला के ये रेंज आपका कितना चला गया, 35 प्लस माइनस 2 2 1 मान लीजिए, ये आपका रेंज है। अब आप देखिए कि टोटल सवाल आपका 150 है, इधर हम लोग गिनती कर लेते हैं। ये जो सेक्शन देख रहे हैं ना मेंटल एबिलिटी, जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए समझिए कि ये 0 लेवल पे चलता है। अब नेगेटिव मार्किंग भी आ गया, पहले लोग अंदाजी लगाते भी थे, लेकिन जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं ये लार्जर वॉल्यूम है। आर्ट्स बैकग्राउंड के जितने बच्चे हो गए, बायोलॉजी साइंस में बायोलॉजी बैकग्राउंड के जितना बच्चा हो गया, सब क्या होगा, नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के आएंगे। तो उनके लिए 10 नंबर पहले से माइनस चल रहा है, कितना चल रहा है,
-10, तो फुल मार्क्स कितना हो गया 40। और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लिए अगर ये 10 क्वेश्चन को संभाल रहा है तो इधर जो बायो में 10 क्वेश्चन आ रहा है वो उसका मिस हो रहा है, तो उनके लिए भी क्या है -10 चल रहा है प्रायर से, मतलब एकदम एडवांस लेवल पे। तो कुल मिला के समझिए कि ऑलमोस्ट सभी बच्चे के फुल मार्क्स कितना पे लिखते हैं 140 पे लिखते हैं। नहीं, अब आप यहाँ चलिए कि इसमें से कोई भी एक सेक्शन को आप ऑमिट कर दीजिए। कुछ सेक्शन तो बहुत बड़े, जैसे हिस्ट्री है 30 के करीब सवाल आते हैं, करंट अफेयर है 25-20 ऐसा मतलब जाएगा आपका, समझ गए। अब बाकी जैसे इकोनॉमिक्स है तो 15 के करीब 12 के करीब ऐसा सवाल आता है, ज्योग्राफी वही 12-15 के आसपास है, और जो पॉलिटी है वो भी 10-12 के सवाल आसपास है आपका। बाकी जो बिहार स्पेशल है वो भी अगर मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर बिहार का हटा दीजिए तो प्योर बिहार 10 और उसके नीचे थोड़ा रहता है। लेकिन अगर बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री को यहाँ जोड़ दीजिएगा तो हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा घट जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई एक सेक्शन, अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई स्टूडेंट है जो सबसे बड़ा ट्रबल पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए वो इकोनॉमिक्स है। अच्छा स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स है, वो क्या करता है इकोनॉमिक्स करके जाता नहीं एग्जाम में, सोचता है थोड़ा बहुत हम बजट कर लेंगे और उसको करके चले जाएंगे, तो उसके लिए कितना हो गया -15 है, इधर लगभग -15 पे लिख रहा है। कितना आ गया इसका घट के बताइए, 125 फुल मार्क्स पे एग्जाम लिख रहा है वो, उसको पता नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इस क्लासिकल चीज को समझाइए, कोई उंगली पकड़ के ऐसा नहीं समझाएगा आपको, ठीक है। अगर मतलब इकोनॉमिक्स एक ऐसा जोन है, डेंजर जोन है, आप एकदम डिबिया बार के लॉज घूम जाइए, आप देख लीजिए जो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले टीचर हैं वो भी बोलते हैं थोड़ा बजट पढ़ लो, थोड़ा सा रिसोर्स पढ़ लो, गेहूं कितना उपजा, कितना इसका ये है, इतना मनी में का कुछ बता देगा, फॉरेक्स बता देगा, और ये सब छोटा मोटा चीज़ बता करके आपको सोचेगा कि इकोनॉमिक्स फिनिश हो गया। लेकिन सवाल जाके पढ़िए आप कैसा आ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड कॉन्सेप्चुअल सवाल आ रहा है, थोड़ा उसको पॉलिटी से जोड़ के भी कई बार सवाल आ जाता है, समझ गए। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल में मतलब जैसे बजट है, इनका क्या प्रावधान है नहीं है, तो अब आप समझिए कि ये कितना डेंजर जोन है। अगर यहाँ आप पोजीशन होल्ड नहीं किए तो सीधा आपका कितना माइनस है यार 15, तो 15 माइनस पे आप कितना पे आ गए 125 फुल मार्क्स पे लिख रहे हैं, तो कितना खतरनाक है आपके लिए, ठीक है। अब इसमें से मान लीजिए कोई और दूसरा कोई सेक्शन उठा दिए, कई लोग क्या है कि ज्योग्राफी को सबसाइड कर देते हैं, नहीं समझ में आया सबसाइड कर दो, फिर आपका घट जाएगा। और हम ये एकदम आप सर्वे कर लीजिए, मैं चैलेंज दे के कहता हूं कि हर स्टूडेंट कोई ना कोई एक सेक्शन को वैनिश करके चल रहा है, और बहुत 30 मार्का लोग तो 2-2 सेक्शन उड़ा दे रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री में भी देखिए, हिस्ट्री में भी क्या है, महान आत्मा का हम बताते हैं, और वो तो मैं मेंटर्स का भी दाद देता हूँ, यूट्यूब में कभी कभी सुनने को मिल जाता है। अगर इसमें मान लीजिए 30-32 ऐसा सवाल आता है, मान लीजिए 28 से शुरू होता है हर साल, 30-32 कभी कोई 35 तक चल जाएगा ये। अब उसमें महान आत्मा से आपको क्या बताएगा कि आप केवल मॉडर्न कर लो हो जाएगा। मॉडर्न अगर मान लीजिए कि 30 सवाल आया तो मॉडर्न से कितना सवाल रहेगा, 20 सवाल रहेगा, 18 सवाल रहेगा, 10-12 सवाल वहां उड़ गया आपका। अब 30-18 सवाल अगर मॉडर्न से आया तो 18 का 18 कर नहीं लीजिएगा ना, एफिशिएंसी नहीं है 100%, तो 12 सवाल उड़ गया तो फिर क्या हो गया, इधर -12 हो गया आपका। नहीं, तो गौर समझिए कि इसको पकड़ के रखना है। जब आप पढ़ने चलिएगा तो अपना, हम लोग तो आपको असिस्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको पकड़ के रखना है कि मेरा कोई भी सेक्शन छूटे नहीं। साइंस का भी खेल अब मैं बता रहा हूँ, साइंस में सोचते हैं ऊपर थोड़ा पढ़ लेंगे तो मेरा कहानी हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई बायो उड़ा दे रहा है, कोई फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है उसको उड़ा दे रहा है, कोई केमिस्ट्री उड़ा दे रहा है, और आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा तो पूरा साइंस ही उड़ा दे रहा है, वो सोचता है हम थोड़ा बहुत रट लेंगे मेरा काम चल जाएगा। अब रटने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा उसमें मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। और अभी आपके पास टाइम है 2 महीना 3 महीना का, खूब रिग्रेस उसमें मेहनत को बढ़ाइए, सवाल का लेवल को देखिए। इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स का, यूपीपीएससी प्रीलिम्स का और जेपीएससी प्रीलिम्स के भी सवाल को बनाइए, जहां से आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल कैसे आता है, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें जो सेक्शंस हैं वो सर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, हम थोड़ा साइंस आपको पढ़ाएंगे भी। तो साइंस के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए 35-36 सवाल ऐसा है
जो कि अब एकदम श्योर आएगा, हर साल आएगा। और साइंस में एक्यूरेसी लेवल को ज़्यादा मैनेज करना आसान है, कारण कि ये कंप्लीट फैक्ट पे चलता है, समझे, बहुत पेच इसमें नहीं रहता है। अच्छा से आपने अगर पढ़ा हुआ तो इस जगह को आप अपलिफ्ट कर सकते हैं। आपका जो डेंजर जोन इकोनॉमिक्स है, सर्वे सर के साथ आप इसको मिल करके इसको बहुत अपर लेवल पे ले जा सकते हैं। बाकी आप जो इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो बिहार बहुत बार पढ़े होंगे, करंट आप लगातार पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आप कर रहे होंगे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये सब आप करते रहते हैं, क्योंकि बहुत शुरू से मेहनत करते हैं तो बच्चा यही 3-4 सब्जेक्ट पढ़ता रहता है, इन 3-4 में उलझा रहता है। हिस्ट्री पढ़ेगा खूब, ज्योग्राफी पढ़ लेगा, पॉलिटी पढ़ लेगा, इकोनॉमिक्स को छोड़ देगा, उसको लगेगा इकोनॉमिक्स मेरी समझ में से बाहर का चीज़ है, और ये बहुत खतरनाक है। आप मेंस भी क्वालिफाई तब नहीं कर पाएंगे जब तक कि इकोनॉमिक्स को नहीं पकड़ेंगे। वहाँ मतलब 2-3 क्वेश्चन आपका हवा मुड़ जाएगा, करंट वरंट मिला दीजिएगा, 4 क्वेश्चन हवा मुड़ जाएगा, 4 क्वेश्चन उड़ गया तो मतलब 150 के आसपास खत्म। अब चले गए फिर क्या, वही तो मतलब 5-5, 10-10 नंबर का मारा मारी है। तो आपको इसको करना है, इतना समझिए। और सर्वे सर आपको पॉलिटी में भी क्लासिकल हैंड देंगे। अभी इस बार जो 69 में पॉलिटी के भी सवाल आए, वह भी नहीं हिल रहे थे बच्चों से, क्योंकि उनको आदत है कि ये 70वां संशोधन क्या बोलता है। अब ऐसा नहीं है, 4-5 संशोधन एक साथ में आ जाएगा आपको, ठीक है, और उसमें आपको कौन सही है कौन गलत है, 2 उसमें गलत रहेगा, 1 सही रहेगा, ऐसा आपको करना है। तो बहुत डेंजरस सवाल है ना, तो इसको मतलब प्रिसाइजली हम लोग करेंगे, ये ध्यान में रखिए। और मेंटल एबिलिटी को भी 0 पे नहीं रखना है। जो हम कहते हैं यूजुअली बच्चा इसको 0 पे रखता है, तो सोचता है लास्ट प्रॉब्लम, अभी से थोड़ा थोड़ा इसमें टारगेटेड, अब तो उसमें रीजनिंग ज़्यादा आ गया है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, तो आप इनको भी टारगेट पॉइंट पे लीजिए। और इसमें कम से कम 50% सवाल, मतलब 5 सवाल का श्योर रखिए कि हम करना है हमको, क्योंकि इधर कहीं भी कमी बेसी होगा उसको, क्योंकि हर जगह थोड़ा कभी कितना भी आप पढ़ के जाइएगा, मान लीजिए आप जैसे इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, बहुत पढ़ के गए, हो सकता है कि वहाँ कुछ ऐसे सवाल आ गए 2 मिस कर गए, तो उसको कवर अप करना है यहाँ से। या और कहीं मान लीजिए करंट को ऐसा लेके चलना है कि इसमें से मैक्सिमम सवाल हम करके जाएंगे। साइंस के बारे में आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल को बहुत बढ़ाना है, हिस्ट्री में एक्यूरेसी लेवल को बहुत बढ़ाना है, तो जहाँ आप बहुत इजीली उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं तो वहाँ पे हम लोग उसको अपलिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको मतलब जो एक डायनेमिक्स है प्रीलिम्स का, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर इसको ठीक से आपने मतलब अच्छा से इसको स्कैन किया दिमाग में और इसके अकॉर्डिंग बढ़ते रहे, आप मेहनत कीजिए, आप इसके अकॉर्डिंग हमसे भी मदद लीजिए, ये समझिए। केवल मतलब हमारे भरोसे छोड़ देंगे कि हम जो कर रहे हैं वही आप करते चले जाएंगे, आप भी मेहनत कीजिए, आप भी 2-4 सवाल क्लास में रोज लेकर आइए। और हाँ, एक बात कि जो ये मैराथन क्लास है, ये हम लोगों का चौथा अटेम्प्ट होगा, बहुत शॉर्ट पीरियड में। और रिजल्ट के मामले में, जेन्युइन रिजल्ट के मामले में हमारा उंगली पूरे पटना के अंदर कोई नहीं पकड़ सकता है। फेक रिजल्ट कोई भी कुछ छाप ले, ये समझिए। हम लोगों ने अच्छा रैंक दिए, 8th रैंक तक हम लोगों ने निकाला, और जो टॉप 10 का हम लोग सपना देखते थे, इस बार भी 69 में हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट होगा जब आएगा। तो रिजल्ट हमारा जेन्युइन रिजल्ट है, हम लोग फेक रिजल्ट कभी छापते नहीं है। कोई अगर मान लीजिए दूसरे जगह से पढ़े हुए बच्चे या सेल्फ स्टडी के पढ़े हुए बच्चे पास होकर आप लोगों के सामने लाते भी हैं, तो आप लोग जो कुछ बच्चे पुराने हैं वो देखे होंगे, मैं बताता हूँ उनके बारे में कि ही इज़ नॉट माई स्टूडेंट। केवल आपका एक मोटिवेशन के लिए हम इनको लेकर के आए हैं, हम लोग वो फेक काम नहीं करते, समझ गए, ऐसा नहीं। आप देखे होंगे कि इस बार जो 69 का मेंस हुआ, हिस्ट्री में बहुत एब्रप्ट क्वेश्चन आए। रोशन सर ने उसको क्लास में कराया था, पूरे पटना में या दिल्ली तक उसको कोई नहीं कराया। इतना बड़ा बड़ा बिग ब्रांड है, हजारों हजार करोड़ की कोचिंग से है, उनमें भी उस सवाल को नहीं कराया गया था, लेकिन सर ने उस टेंटेटिव उस तरह के कई सवाल कराए जिसमें से एक सवाल आया। ऐसे में भी वही है। तो मेरा ये कहना है कि क्योंकि अब आपको लग रहा होगा कि आप किसी भी कोचिंग का आप देख के चाहिए कि मतलब प्रीलिम्स का ऊपर में जो आपको फोकस बनाता है, इतना माइक्रो एनालिसिस कोई करता है? हम लोग करते हैं, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन के बहुत क्लोज हो पाते हैं। अगर मान लीजिए हमको पता है कि हमको बिहार स्पेशल को नहीं छोड़ना है, तो बिहार स्पेशल का जो पिछले कई सालों के सवाल है उनको देखेंगे, और आने वाला जो संभावित कुछ चीज़ें हैं उनको भी हम लोग ऐड ऑन करेंगे, और तब जाके जब मिक्सचर होगा तो उसमें आपका एक्यूरेसी लेवल कितना जाएगा, 80%, 90% ऐसा जाएगा, समझ गए। और वहाँ तक हमको पहुँचना है, क्योंकि 11 सेक्शन है। इस 11 सेक्शन में एक तो मान लीजिए आपको पहले से हम थोड़ा माइनस करके चल रहे हैं, 10 सेक्शन है। 10 सेक्शन में 5-6 सेक्शन में हमको एक्यूरेसी लेवल 90% तक लेके जाना पड़ेगा।
समझ गए? तब जाके कुछ जगह में अगर 50% भी एक्यूरेसी लेवल है हमारा, 60% है, तो ओवरऑल हम जो है 70% के आसपास आएंगे और हमारा रिजल्ट एकदम श्योर होगा। अगर 70% हम आज की डेट में जो पिछला एग्जाम हुआ 69 के लिहाज से अगर देखें, फिर मान लीजिए हम लोग 67 60 देख लें तो 110 12 पे सिलेक्शन हुआ था। क्वेश्चन बहुत सब स्टैंडर्ड थे, ऑब्जेक्टिव मतलब नेचर के थे, लेकिन 69 पैटर्न पे अगर सवाल आया तो 90 95 स्कोर बहुत सेफ स्कोर होगा। ये जानिए, जैसे देखिए हम तो बीपीएससी से आग्रह भी करते हैं कि आप उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कीजिए। यूपीएससी में क्या हो रहा है, आप पिछला लगातार 7-8 बरस का देख लीजिए, आपको वही 80 मतलब 85 90 92 के आसपास सिलेक्शन नजर आएगा जीएस में, क्योंकि उसने एक स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है और उसकी वजह से मतलब जो कटअप है उसको भी प्रिडिक्ट करना आसान है। ठीक है, बीपीएससी में ये कई बार गड़बड़ हो जाता है, हम लोगों का भी 1-2 बार ऐसा गड़बड़ हुआ, लेकिन ठीक है, इसलिए हम लोग उतना प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन जिस पैटर्न पे 69 का एग्जाम हुआ, अगर लगातार उस पैटर्न पे होगा तो हम प्रेडिक्ट करके बता देंगे कि क्या कटअप जाने वाला है। ठीक है, ये आपको समझना है और जो अभ्यास है उस अभ्यास पे बल देना। हम लोग क्लास में आपको क्वेश्चन भी कराएंगे एंड हम लोग इसमें इस बार हम लोगों ने सोचा हुआ है कि बहुत मतलब इंटेंस मॉडल क्वेश्चंस भी देंगे आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ये बताया गया होगा आपको जो काउंसलिंग में, तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम लोग मॉडल क्वेश्चंस भी देंगे आपको जो एट पार होगा, बीपीएससी का स्टैंडर्ड पे होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी चिप चाप दिए, सो नहीं, तो एकदम कंप्लीट मतलब बीपीएससी स्टैंडर्ड पे हम लोग उसको कवर अप करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। कुछ मटेरियल भी हम देंगे आपको जो जरूरी, जैसे मान लीजिए कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं कोई एक टॉपिक, क्योंकि 60 दिन में इसको फिनिश करना है। अगर साइंस को 15 दिन मिला है तो 15 दिन में ये 4 टॉपिक को कवर करना है, तो 3-3 4-4 दिन का एक मतलब दिन मिला हमको, 4 दिन में पूरा बायो फिनिश करना है, 4 दिन में पूरा केमिस्ट्री फिनिश करना है। तो उसमें अगर हम लोग एक एक चीज़ यहाँ लिखवाएंगे तो नहीं होगा, हम एकदम ब्रशअप करेंगे, कुछ चीज़ों आपको दे देंगे, कुछ आपको सूरत बता देंगे कि वहाँ से उसको कंपाइल कीजिए और आप उसको पढ़िए। ठीक है, और हम लोग अपना फ़ोन नंबर भी आपको देंगे और उसके माध्यम से आप कभी भी हमारे संपर्क में रह सकते हैं और आप मेहनत कीजिए जो अगला 70 दिन है, और हम लोग आपके साथ भी पूरा डेडिकेटेड मेहनत करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस बार आप गो थ्रू होइए और फाइनल सिलेक्शन लेकर एक अच्छा रैंक के साथ बीपीएससी पास कीजिए। आज मेरे लिए इतना ही कहना है, बाकी सर्वेश सर और रोशन सर आपको डिटेल में ब्रीफ करेंगे। ठीक है।